हेलो दोस्तों, आप सभी को खुशामदीद कहते हैं आपके अपने इस प्यारे से चैनल सेम एकेडमी पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री 9th का वीडियो नंबर 9, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द केमिकल स्पीशीज़। और इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल स्पीशीज़। तो हम केमिकल स्पीशीज़ किसे कहते हैं दोस्तों? इट इज़ अ केमिकल एंटिटी। ठीक है, अब एंटिटी वर्ड की मीनिंग होती है प्रेजेंस आर एग्जिस्टेंस। मतलब किसी भी एटम की पार्टिकुलर कोई भी एटम हो, जैसे सपोज करें जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एटम है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? केमिकल एंटिटी है। ठीक है, या कोई आयन हो। अब हम आयन किसे कहते हैं वो हम नीचे चलकर डिस्कस करेंगे कि हमारा आयन क्या होता है इसी वीडियो में। उसके बाद हमारा आ जाता है मालिक्यूल। तो मालिक्यूल दोस्तों हमारा क्या होता है? ये हमारा बना हुआ होता है एटम से। अब एक एटम हो या एक से ज़्यादा एटम हो, मिलकर क्या बनाते हैं? मालिक्यूल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने H2 लिया हुआ है, ये हमारा हाइड्रोजन का गैस का मालिक्यूल है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि हम सेम केमिकल स्पीशीज़ किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब हमारा कोई एक मालिक्यूल आइडेंटिकल हो, सेम हो दूसरे मालिक्यूल के हवाले से, मतलब दूसरा मालिक्यूल और पहले वाला मालिक्यूल क्या हो, दोनों एक जैसे हों, उन्हें आप कह सकते हैं सेम केमिकल स्पीशीज़। जैसे कि यहाँ पर हमें एक हाइड्रोजन गैस का मालिक्यूल मिला हुआ है और यहाँ पर भी दूसरा जो है हाइड्रोजन गैस का ही मालिक्यूल है। तो ये दोनों क्या हैं? एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं या सेम हैं। तो आप इन दोनों को कह सकते हैं कि दीज आर दी सेम केमिकल स्पीशीज़। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आयन हमारा क्या होता है दोस्तों? जब कोई भी पार्टिकल या किसी भी पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। अब किसी भी एटम के ऊपर या किसी भी पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आती क्यों है, ये हम समझते हैं। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करे उसके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाती है? पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। जैसे हमारे जो भी मेटल्स होते हैं वो सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज़ करते हैं। जैसे सोडियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम। इसलिए इनके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाती है? पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। जबकि जो भी एटम हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या गेन करे उसके ऊपर आ जाती है नेगेटिव चार्ज। और सारे जो भी हमारे नॉन मेटल्स हैं सारे, उनके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाती है? नेगेटिव चार्ज आ जाती है, जिनमें ऑलमोस्ट आपको गैसेस मिलेंगे। ठीक है, एलिमेंट ऑलमोस्ट गैसेस जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारी फ्लोरीन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आती है। उसके बाद अगर हम बात करें आयंस के टाइप्स की, तो आयन के दोस्तों दो टाइप होते हैं। एक को हम कहते हैं एनायन, जिसके ऊपर कौन सी चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो, जैसे क्लोरीन हो गया। और दूसरा होता है केटाइन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है, जैसे हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मतलब मेटल्स के ऊपर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी सारी बात। तो अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मालिक्यूलर आयन। अब मालिक्यूलर आयन दोस्तों हम किसे कहते हैं? जब कोई भी मालिक्यूल जिसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम क्या कहेंगे? मालिक्यूलर आयन कहेंगे। जैसे यहाँ पर हमें CH4 के ऊपर, मीथेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रही है, तो ये हमारा क्या है? मालिक्यूलर आयन है। जबकि SO4-2 ये भी हमारा क्या है? मालिक्यूलर आयन है। और टाइप्स ऑफ मालिक्यूलर आयंस जो होते हैं वो भी हमारे दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं एनोइक मालिक्यूलर, मतलब वो मालिक्यूल जिसके ऊपर कौन सी चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो। जैसे यहाँ पर हमारा है SO4 और 2-, तो इसे हम क्या कहेंगे? एनोइक मालिक्यूलर। और दूसरा हमारा होता है केटोनिक मालिक्यूलर, जैसे कि यहाँ पर हमारा है CH4 और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आ जाता है दोस्तों वो है फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स हम किसे कहते हैं? दे आर एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एटम्स हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल्स कहेंगे।
अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम किसे कहते हैं? जस्ट सपोज करें हमारे पास है क्लोरीन, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। इन्हें हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करें 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए 7, तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने लगाए और इसे हम कहेंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो जोड़े में हो, मतलब जैसे कपल टाइप, ठीक है, 2 हों तो उसे हम क्या कहेंगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, या हम कहेंगे पेयर। जैसे क्लोरीन के पास कितने पेयर हैं? 3 पेयर हैं, इन्हें हम लून पेयर भी कहते हैं, लून पेयर। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो सिंगल है इसे हम कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका कोई पेयर नहीं है। तो ये हमारा फ्री रेडिकल बन सकता है, और फ्री रेडिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? डॉट के साथ। जैसे हम आयंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे किसके साथ? चार्जेस के साथ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ रही थी, इसी तरह फ्री रेडिकल के ऊपर हम क्या लगाते हैं? डॉट लगाते हैं। अब हाइड्रोजन को अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के अंदर भी क्या है? वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो क्या हो जाएगा? अनपेयर्ड हो जाएगा, तो ये भी फ्री रेडिकल बन सकता है। अब हम ये समझते हैं कि जो हमारे फ्री रेडिकल्स हैं ये बनते कैसे हैं। तो दोस्तों फ्री रेडिकल्स हमारे फॉर्म होते हैं ड्यू टू होमोलेटिक बॉन्ड ब्रेकेज। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड हैं वो टूटे। ठीक है, अब बॉन्ड क्या होता है? जैसे ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन एटम है। अब इन दोनों एटम्स को एक फोर्स होल्ड करके रखती है मॉलिक्यूल के अंदर, उस फोर्स को हम कहते हैं बॉन्ड। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि बॉन्ड एक फोर्स होती है जो 2 एटम्स को एक मॉलिक्यूल में होल्ड करके रखती है, उसे हम कहते हैं बॉन्ड। बॉन्ड के टाइप भी होते हैं, वो हम आगे चल के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो जब ये बॉन्ड टूटे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, तो फ्री रेडिकल हमारे क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। तो दोस्तों जब ये सबस्टेंस डिकम्पोज होता है और विदाउट रिएक्टिंग इन अदर सबस्टेंस, मतलब किसी सबस्टेंस से रिएक्ट किए बगैर जो हो प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम कहते हैं होमोलाइसिस कहते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच for watching my video.